नमस्कार। चलिए आज हम लोग एंजाइटी की बात करते हैं, जो कि पूरे मेंटल हेल्थ क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। एंजाइटी के सिम्टम्स क्या हैं ये देखते हैं पहले, उसके बाद हम देखेंगे कि इसका कॉज क्या होता है, क्यों होता है एंजाइटी, और फिर हम देखेंगे कि इसको क्या किया जाए, कैसे ठीक किया जाए। सिम्टम्स सिम्टम्स में सबसे पहला बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा विचार आना, लगातार जैसे छोड़ना ही नहीं, विचार कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली हम कितना चाहें विचार आता ही रहता है, आता ही रहता है, परेशान होते ही रहते हैं। चिंता, उसके बाद ऐसा लगता है कि बस बस अब तो खत्म हो गया है, अब तो कुछ नहीं रखा जीवन में। बाप रे बाप, बाप रे बाप। ऐसा लगता है कि हम किसी भी चीज में कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे, ब्लैंक हो जाते हैं। कुछ कुछ ध्यान ही नहीं है, कुछ समझ में ही नहीं आता है, काम नहीं कर पा रहे हैं, चिड़चिड़ापन हो रहा है, और हमेशा जैसे सतर्क रहते हैं, दहशत में रहते हैं। अरे अरे बाप रे, क्या हो गया, कैसे हो गया। हम अवॉइड करते हैं, नहीं मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना। प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, डिले करते हैं, अरे कल कर लेंगे यार, छोड़ो कौन करे आज। बार 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 पूछना, बड़ों से पूछना, सीनियर से पूछना, भाई से पूछना कि मैं सही तो कर रहा हूँ ना, मैं ठीक तो सोच रहा हूँ ना, मुझे ऐसा कर लेना चाहिए कि नहीं। ये रीअश्योरेंस का प्रॉब्लम। और फिर सबसे जैसे मैं थोड़ा सा मुख मोड़ लेता हूँ, लोगों से मिलना मुझे पसंद नहीं है, मैं अवॉइड करता हूँ उनसे, सोशल विड्रॉल हो जाता है। साथ साथ स्लीप की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, नींद ही नहीं आती है, या नींद बीच में अगर टूट जाए तो दोबारा नींद आने में तो हालत खराब हो जाती है, घंटों तक जागते रहते हैं रात को। सुबह उठते हैं तो एकदम थका थका महसूस होता है, और दिन में नींद आती रहती है। ये नींद के प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। इसके अलावा है कि दिल की धड़कन तेज हो जाना, घबराहट हो जाना एकदम से, पल्स रेट ज़्यादा हो जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, कंपन होने लगना, हाथ पैर ठंडे हो जाना, बार बार सुसु जाने का मन होना, जाना, मुंह सूखना, ये सारी चीज़ें जो हैं सिम्टम्स के रूप में है। होता क्यों है? अब देखिए, हमारा जो मानव शरीर है वो बड़ा सॉलिड सा बेहतरीन किस्म का एक कंप्यूटर है। ये ब्रेन और बॉडी का जो कॉम्बिनेशन है वो जबरदस्त है। कई बार हमारे जीवन में, सबके जीवन में समस्याएं आ जाती हैं, और उन समस्याओं में आजकल तो कम, लेकिन पहले जमाने में बहुत ज्यादा, कि ऐसी समस्या जिसमें ऐसा लगता है कि बस अरे बाप रे, अब तो जान पे बात आ गई, ये तो जानवर आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, ये तो बाप रे, ये अटैक कर दे, मैं तो मर जाऊंगा, अब क्या होगा। तो जैसे ही ये इम्पेंडिंग डेथ, ऐसा लगता है कि जान से हाथ धोना पड़ेगा, और उस समय हम ना एकदम से बॉडी हमारा पूरा साथ देती है, केमिकल्स कुछ रिलीज करती है, और हम बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में आ जाती है, और इतनी ताकत आ जाती है हाथ और पैरों में कि हम उस सिचुएशन को फेस कर सकते हैं, उससे हम दौड़ के भाग सकते हैं, और उससे हम या फिर लड़ाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर ना करें तो मर जाएंगे यार। तो मौत से बचने के लिए कुछ भी करने के लिए बॉडी तैयार हो जाती है, और ब्रेन उसके लिए मदद करता है। तो ये बहुत सारे परिवर्तन के साथ करता है, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, हार्ट रेट बढ़ जाना, सांस तेज चलना, मसल टेंशन हो जाना, ये सारी चीजें जो हैं उसमें मदद करती है। लेकिन आज के जमाने में जरा सोचिए ना, ऐसा जीवन की बात कहाँ आती है कि बस जान हथेली पे है, अब तो जान जाने वाली है। कितने बार हुआ है कि जानवर ने आपको अटैक कर दिया है, कितने बार हुआ है किसी ने बंदूक अड़ा दिया है आपको कनपट्टी पर, कितने बार ऐसा हुआ है कि किसी लड़ाई वाले सिचुएशन में पड़ गए और फिर ऐसा लग रहा है कि मर जाएंगे। तो ऐसा तो लगभग नहीं होता है आज के जीवन में। आज के जीवन में कुछ और थ्रेट्स होते हैं, और वो थ्रेट्स कौन से होते हैं? वो सोशल थ्रेट्स, वो बेइज्जती का थ्रेट, वो किसी व्यक्ति को खो जाने का थ्रेट, कोई रिलेशनशिप खत्म ना हो जाए, या फिर पैसों का डर, ख्याति का डर। इन सारे सिचुएशंस में दिमाग जो है वही पुरानी तरह से कि बस जान को खतरा है, बेटा बच जा तू तो, और वो सारे परिवर्तन कर देता है अपने शरीर में। हमारे हाथ में ताकत और पैरों में उतनी ताकत फिर से आ जाती है, लेकिन ये ताकत किस काम का? हमें तो उसकी जरूरत नहीं है। हमें तो आराम से सोचने की जरूरत है, उस सिचुएशन से पार करने की जरूरत है। हमें
एग्जाम देना है या इंटरव्यू देना है या फिर प्रिंसिपल ने बुला लिया है क्योंकि एक केस में फंस गए थे हम, या फिर रिलेशनशिप में दिक्कतें हो गई, कोई बड़ा पैसे का नुकसान, इन सब चीजों में जान का खतरा कहाँ है यार? किससे लड़ना पड़ेगा हमें? कहाँ दौड़ के भागना पड़ेगा? लेकिन दिमाग को कौन समझाए? और ये जो डिसेप्शन होता है, ये डिसेप्शन के कारण से दिमाग जो एकदम भ्रमित हो जाता है और रिएक्शन दे देता है, वही तो है एंजाइटी। इस एंजाइटी से हम कैसे निजात पाए? इस एंजाइटी को हम खत्म कैसे करें? तो एंजाइटी को, जैसे आप देख रहे हैं, 3 मेन तरह से हमें अटैक करता है। हमारे ब्रेन के प्रॉब्लम्स होते हैं, बॉडी के प्रॉब्लम्स होते हैं, और तीसरा होता है इमोशंस के प्रॉब्लम। एंजाइटी इटसेल्फ इज एन इमोशन। तो ब्रेन का प्रॉब्लम क्या होता है? हम भ्रमित हो जाते हैं यार, ये जो समस्या है ये जान की समस्या नहीं है, हमें सतर्क होने की, हमारे बॉडी में ये सब परिवर्तन लाने की आवश्यकता नहीं है। तो उस डिसेप्शन को जो दिमाग सोचने लगता है, हम भ्रमित हो जाते हैं, उससे हमें बचना है। छोटा सा तरीका है कि हम जो ख्याल आ रहे हैं, जो विचार आ रहे हैं, बार बार विचार दिमाग में ही आ रहे हैं, जो विचार आ रहे हैं उन विचारों को रिस्पॉन्ड नहीं करना है, रिएक्ट नहीं करना है। आपको कुछ नहीं बोलना है, हो रहा है होने दो, उसको तटस्थ रूप में देखना है। कैसे देखना है? जैसे कि ड्रोन है, ड्रोन जैसे हमारे ऊपर नजर रखी हुई है, तो ड्रोन जैसे देख रहा है वैसे ही अपने आप को आप दूर से देखें और ये देखें कि ये सिचुएशन है और हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो रिएक्शन देना बंद कर देना। जैसे ही रिएक्शन देना बंद कर दिए, जितने भी वो थॉट्स आते रहे, कोई बात नहीं, रिएक्ट नहीं करना है। बहुत ज्यादा फायदा करता है ये। दूसरा है माइंडफुलनेस। ये एक टेक्निक है जो सिखाना पड़ेगा। उसमें क्या है, हम अपने आप को प्रेजेंट में सिचुएट करना सीखते हैं। हम पास्ट और फ्यूचर की बातें सोचने से अपने आप को रोक देते हैं। तो ये करना संभव है। इससे हम ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं, ब्रेन को एंजाइटी से दूर ले जा सकते हैं। दूसरा है बॉडी को कैसे करते हैं? बॉडी में हमें रिलैक्स करने की जरूरत है। जितने भी परिवर्तन जो हो जाते हैं उसको हम लोग मेडिटेशन के द्वारा, रिलैक्सेशन के द्वारा उनको सब कम कर लें, ये संभव है। या प्लस एक और चीज करना, हमारा जो बॉडी में एनर्जी एक्यूमुलेट हो जाता है उसको हम रोज 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 निकालें, किसी भी एक्सरसाइज के जरिए, दौड़ना, भागना, जिम जाना, कोई भी ऐसा एक्सरसाइज करने से ऐसा हो सकता है। और तीसरा है इमोशंस को कंट्रोल करना। तो इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए हमको करना पड़ता है एक बहुत स्पेशल टेक्निक है जिसमें हमारे कुछ नर्व्स हैं। उन नर्व्स को अगर हम लोग स्टिमुलेट करते हैं तो एकदम से सारे जो चेंजेस हो गए हैं, बॉडीली चेंजेस हो गए हैं एंजाइटी के कारण से, फाइट और फ्लाइट के कारण से, वो सब एकदम से झट से पूरे नीचे आ जाते हैं। और वो है कि हम अपने चेहरे को अगर पानी में, ठंडे पानी में डुबो दें, स्विमिंग में जैसा हम पानी में डुबो नहीं देते, वैसा अगर कर लें तो वैसोवेगल रिस्पॉन्स बोलते हैं, और उसमें ना पूरे इमोशंस, पूरे फिजिकल रिएक्शंस एकदम डैम्पेंड हो जाते हैं, एकदम खत्म हो जाते हैं। और एकदम से जैसे आपने डुबोया और फिर निकाला तो करके बहुत अच्छा लगता है उसके बाद। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम लोग एंजाइटी को डील कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू।